तो एक तरफ लापरवाही की बात कही जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बार बार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं, नई दिल्ली रेल हादसे पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव सवाल पूछते हुए कह रहे हैं कि हादसे में मौतों का जिम्मेदार है कौन आखिर। तेजस्वी यादव यह सवाल पूछ रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। तेजस्वी यादव से पहले उनके पिता लालू यादव भी सवाल खड़े कर रहे थे और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और अब तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन। स्टेशन से लेकर घाट तक कुव्यवस्था है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं स्टेशन से लेकर घाट तक इंतजाम प्रशासन को अच्छे करने चाहिए थे, लेकिन कहीं कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। गरीब श्रद्धालुओं की जाने जा रही है, तेजस्वी यादव का कहना है। क्या कहना है सुनिए। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं, और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है, इंतजाम इतना अच्छा है। एक तरफ राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी ओर रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मैराथन बैठक अधिकारियों के साथ हादसे पर बैठक हो रही है। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जल्द ही अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। जो लोग लापरवाह हैं, जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी बैठक रेल मंत्रालय की इस वक्त हो रही है, रेल भवन में यह बैठक हो रही है, और इसमें अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो लापरवाही जिन्होंने की है उनकी जिम्मेदारी तय होगी। सागर और इस वक्त काजल मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सागर, पहले तो मैं ये समझूंगी कि जो राजनीति इस मामले पर हो रही है, आम जनता भी यही कह रही है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनका हालचाल जान लीजिए, केवल राजनीति मत कीजिए इस मामले पर। वहीं दूसरी ओर बैठक लगातार जारी है रेल भवन में। देखिए बिल्कुल अनामिका, सुबह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक में तय किया जा रहा है कि आखिर कैसे नई दिल्ली और देश के अन्य रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं अनामिका। देखिए आज आरएएफ के हाथों में देखिए आंसू गैस के गोले हैं। ये आंसू गैस के जो गोले हैं अमूमन भीड़ को जो है नियंत्रित करने के लिए, आपने देखा होगा जहां पर हालात बिगड़ते हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके हाथों में आज एक्सप्लोसिव है, इसी का जो है इस्तेमाल करके देखिए, आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी घटना होती है देश में, तो वहां पर ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हालात को कंट्रोल में किया जाए। आज नई दिल्ली पर आरएएफ के जवान अपने हाथों में ये भी लिए हुए हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ये सीढ़ियां हैं, जो कल बात की जो है घटना की गवाही आज भी चीख चीख कर दे रही है। जहां से लोग भागे थे, यहीं पर लोगों के जूते चप्पल पड़े हुए थे, सुबह जिसको हटाया गया, यहीं पर अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है प्रयागराज के लिए, और इसी प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन आनी थी जहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए यहां पर ट्रेन में चढ़ने के लिए। और फिर देखिए शाम के समय यहां पर भीड़ बढ़ने लगी। आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भीड़ को इस समय कंट्रोल में कर रही हैं, लेकिन उधर के अलावा आप देखिए इधर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ के जवानों को रहना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए अचानक अगर ट्रेन यहां पर आती है तो लोग यहां पर फिर से उसी तरह से धक्का मुक्की करेंगे, क्योंकि लगभग 3 से 4 ट्रेनों में जो प्रयागराज ट्रेनें जा रही, हमने वहां पर देखा है कि अभी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोग इमरजेंसी, लेकिन आंसू गैस का इस्तेमाल करके क्या हालात को नियंत्रित किया जा सकता है? काजल, सवाल तो यही है कि आंसू गैस के गोले लेकर आरएएफ के जवानों को तैनात तो वहां कर दिया गया है, भगवान न करे वहां हालात फिर से वैसे बने जो कल रात को बने थे, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या आंसू गैस के इस्तेमाल से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है? काजल जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरीके से अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, तब तमाम तरीके की योजनाएं बना रही है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने ये तस्वीरें पहले भी कुंभ में देखी थी और शायद हमें उससे सीख लेना चाहिए था, लेकिन हमने उससे सीख नहीं ली, बल्कि उसी गलती को दोबारा हमने दोहरा दिया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा आधिकारिक कई सारे बयान आ रहे हैं कि भीड़ जो है अनियंत्रित इसलिए हो गई क्योंकि किसी का पैर फिसल गया और गिर गया इंसान, इसलिए भीड़ जो है 4,00,000 की जो भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रेन का नाम बदल दिया गया था, जबकि सेम ट्रेनें थी, इसे लेकर लोगों में यह आशंकाएं आई कि ट्रेन छूट जाएगी, इसे लेकर तो तमाम देखिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। हालांकि इस बयानबाजी का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा है अमूमन जब हमारे घर कोई काम होता है उसमें कोई 30 इंसान का इन्विटेशन होता है, उसमें 35 इंसान आते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है उस चीज का कि अब 35 इंसान है उसको संभालना है।
तो यहाँ पर अगर 4000 की भीड़ थी, 10,000 की भीड़ को 5,000, 3,000 की भीड़ को 4,000 भीड़ हो गई, फिर भी प्रशासन को जरा भी भनक नहीं लगी कि आखिर ये 4,000 या की फिर भीड़ जो है। प्रशासन ने इतनी भीड़ को देखकर भीड़ की अनदेखी की प्रियंका। वहीं दूसरी ओर आंसू गैस के गोले लेकर तैनात कर दिए गए हैं वहां पर जवान। ऐसे लग रहा है कि वहां पर लोग हमले करने के लिए आ रहे हैं, लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको जाना है। लोग तो ये कह रहे हैं हमें कैसे भी ट्रैवल करके वहां पहुंचना है जहां हमने अपनी टिकट कटाई थी जहां के लिए, और वहां लोगों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हैरानी होती है, हाथ में आंसू गैस के गोले ले लें, लठ ले लें या हथियार ले लें, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको बता दें शनिवार को हर बार भीड़ होती है, फ्राइडे से जैसे ही वीकेंड शुरू होता है तब से भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इतना बड़ा हादसा देखने के बाद इतनी भारी तादाद में फिर से लोग पहुंचेंगे, इसकी उम्मीद करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस वक्त ये प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी सी नाजायज है। हालांकि इन आंसू गैस के गोलों से कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ कोई हमला करने नहीं आ रहा है, आप ठीक कह रही है, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। आपको ऐसे रूट्स बनाने चाहिए कि एक जगह 100 से लेके 200 लोग आ पाए, उससे ज्यादा ना आए। ऐसे अलग अलग रूट्स अगर बनाए जाए, डाइवर्ट किया जाए कि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, स्टैम्पेड हो सकता है। ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम किया जाए, विदेशों में क्या होता है देखिए, अपने दर्शकों को बता दें, अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो अलग अलग कलर्स के हिसाब से मार्क कर दिया जाता है और वहां पर ये सेट होती है लिमिट कि इतने 20 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े नहीं होंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी अगर बनाई जाए कि 100 से ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे एक कलर कोड पर, उसके बाद दूसरे पर, तो ऐसे भीड़ इकट्ठा ही नहीं होगी। आज भले हम देख रहे हैं कि फोर्सेज हैं, आज हम देख रहे हैं कि पूरी एकदम मुस्तैदी के साथ टीम जुटी हुई है, लेकिन हमें जरूरत है कि हर रोज ऐसा, और जब पता लग रहा है कि महाकुंभ के लिए अब समय कम बचा है, हर वीकेंड में ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल मुश्किल से 10 दिन का वक्त और बचा है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान है। ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि 8 से 10 दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच के स्नान कर लें। पहले लोगों को ये लगा था कि बाद में जाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन कई लोग ये तैयारी करके बैठे थे कि बाद में भीड़ ना हो इसलिए हम बाद में जाएंगे। इसलिए अब दबाव बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन तैयारियां कहीं भी रेलवे प्रशासन की नहीं दिख रही हैं। इसको लेकर वापस लौटूंगी आप लोगों के पास, एक और रिपोर्ट दिखा देती हूं कि कैसे शहर शहर भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। हम लगातार आपको बनारस से लेकर प्रयागराज, पटना, लखनऊ, राजस्थान, आप जिस शहर का नाम लीजिए सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रशासन, रेलवे प्रशासन नींद से जागा क्यों नहीं है। रिपोर्ट देखिए, शहर शहर स्थिति ऐसी क्यों बनी है, सवाल ये पूछ रहे हैं प्रशासन से भी। अगर आप भी रेलवे से सफर कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को बीते हुए अभी 24 घंटे से भी कम का समय हुआ है, लेकिन क्या इस हादसे से लोगों ने कोई सबक लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई वो और परेशान करने वाली रही। हादसे के बाद हमने कई स्टेशनों पर रियलिटी चेक किया, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ जस की तस है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बिहार जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। हमारे सहयोगी लोमस की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हमारी मौजूदगी रेलवे स्टेशन के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नई दिल्ली राजगीर ट्रेन खड़ी है और लोगों का हुजूम इस ट्रेन में चढ़ने के लिए यहाँ पे खड़ा है। ये स्लीपर बॉगी है और लगातार ही लोग जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर जो पैसेंजर है उनको तो काफ़ी परेशानी हो रही है और कुछ पैसेंजर से हम बात करेंगे। आप लोग यार ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको जान माल का बहुत चिंता नहीं है? कोई ट्रेन छूट जाएगी, कोई दिक्कत, अब इसमें दिक्कत ही दिक्कत है, उसमें कोई सांस भी नहीं आ रहा है। नहीं, सांस नहीं आ रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से चढ़े हैं कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। करना पड़ेगा ना, ट्रेन छूट जाएगी। दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो दूसरी ट्रेन, अब सुबह से 2 ट्रेनें छोड़ दी हैं, 2 ट्रेनें छोड़ दी हैं, तीसरी ट्रेनों में इसी तरीके भीड़, सभी ट्रेनों में इसी तरीके की भीड़ चल रही है। ये वही जगह है जहां से कुछ दूरी पर कुछ घंटे पहले लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। यहाँ भी हादसे को खुलेआम दावत दी जा रही है। ट्रेन पर चढ़ने वालों में क्या महिला क्या पुरुष, लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लेकर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरा प्रायोरिटी सबसे पहले यही है कि कोई हादसा ना हो जाए, भगदड़ ना हो जाए।
कितने लोग चढ़ पाए, कितने छूट पाए, कितने घर चले गए वो सुरक्षित है, कुशल है, स्नान होता रहेगा, लेकिन कोई भगदड़ न हो, अराजकता इसमें न फैले, कोई इस भीड़ भाड़ का नाजायज फायदा न उठाए। नई दिल्ली के बाद आपने पटना की तस्वीर देखी, तो अब कानपुर रेलवे स्टेशन का भी हाल देख लीजिए। नई दिल्ली में हादसे के बाद इस वक्त तस्वीरें आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की दिखा रहे हैं। देखिए, लोग हैं, उनको मैनेज करने का पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन आपको बता दें जो प्लेटफॉर्म है उसको चेंज करने के लिए लोग पटरियों का रास्ता ले रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पटरियों को पार करके लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे को जा रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है, लेकिन लोग जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं यही वो तस्वीरें होती हैं जिनमें हमको कई बार हादसा देखने को मिलता है। लोग अपने प्लेटफॉर्म को जाने के लिए जो पटरी है उसका सहारा ले रहे हैं, ना कि जो सीढ़ियां हैं, जो एलिवेटर्स हैं उनका रास्ता ना लेते हुए साफ तौर पर प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, जिसके चलते देखिए पुलिस लगातार जो अनाउंसमेंट है वो भी कर रही है। क्या दिल्ली क्या पटना, हादसे के बाद लोगों की भीड़ कम होने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ती ही जा रही। ये तस्वीरें वाराणसी की, जहां भीड़ देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर लगी रही और लोग भाग भाग कर दरवाजे पर लटक रहे हैं। भीड़ ऐसी कि देखकर खून सूख जाए। ऐसा ही कुछ हाल झांसी, चंदौली, अयोध्या और प्रयागराज में देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों ने दिल्ली के हादसे से क्या सबक लिया। यह तस्वीर झांसी की है, जहां ट्रेन के इंतजार में और प्लेटफॉर्म पर भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि हालात क्या हैं। ये तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां पुलिस ने मोर्चा तो संभाला है, लेकिन भीड़ देखिए जैसे ये आखिरी ट्रेन। महाकुंभ में आने और जाने वालों की भीड़ ने रेलवे की पोल खोल कर रख दी। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। अब जरा सोचिए, अगर इन जगहों पर इतनी भीड़ है तो प्रयागराज में क्या हाल हो रहा होगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तस्वीर, प्रयागराज जंक्शन की तस्वीर है। यहाँ पर आपको अपार संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको लोग किस तरीके से नजर आ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन पर। ये देखिए, लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस ये है, और यहाँ पर लोगों की जो संख्या है, अगर मैं आपको पैन करके दिखाऊं तो इस तरफ चलिए और दिखाइए जरा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपार संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, आरपीएफ के तमाम जवान जो है वो हर एक कोच पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ का दबाव इस कदर है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। और इस तरफ तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, मैं चाहूंगी आप इस दरवाजे को दरवाजे पर किस तरीके से जो लोग हैं वो दरवाजे पर लटक कर जाने को मजबूर है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी भीड़ ना तो कम है, ना ही वैसी कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।